अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम समीर ज़फ़र है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपडेट द डेट। तो आज जो मैं आपके लिए जॉब लाया हूँ वो पाकिस्तान पुलिस के अंदर एज अ कांस्टेबल जॉब है, जो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन मिलिट्री टू जॉब आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉब के हवाले से। इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो कि इस एडवर्टाइजमेंट में गिवन है, ताकि आपको किसी हवाले से कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो को। इश्तिहार बराए भर्ती है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल बतौर वायरलेस ऑपरेटर। वायरलेस ऑपरेटर के लिए जॉब है, कांस्टेबल की पोस्ट है जो कि 7th BPS स्केल है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सारी गाइड बता देता हूँ। एहलियत बराए सिविल उम्मीदवार, उम्र जो है आपकी 18 से 22 साल तक होनी चाहिए। कद के अंदर जो आपकी हाइट है उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मेल हजरात के लिए है वो 5 फुट 7 इंच है, जबकि फीमेल 5 फुट 2 इंच के साथ अप्लाई कर सकती है। छाती जो है वो सिर्फ मर्द हजरात के लिए डिफ़ाइन की गई है, जिसके अंदर 33 से 34.5 तक आपकी कम अज़ कम चेस्ट होनी चाहिए। सुकूनत या फिर डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो वो आपका पंजाब या फिर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी पंजाब, दोनों पंजाब के होना लाजमी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो तालीम की जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर बताई गई है वो आप FSC ICS या फिर डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बाद जो लास्ट में उन्होंने बताई है रिक्वायरमेंट वो है कि आपकी दौड़ लगवाई जाएगी। जो मर्द हजरात हैं उन्होंने 1 मील या फिर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगा, जबकि जो ख़वातीन हजरात हैं उन्होंने 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगा। ये जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो इन्होंने बेसिक हिदायत दी हैं वो इन्होंने बताई है कि जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो फिर पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है punjabpolice.government.pk वहाँ से जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने जो आपके फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, असनाद वगैरह के कागजात हैं वो फिर आपने टेस्टेड जो हैं वो आपने जमा कराने हैं। मुतल्लिका पुलिस लाइन जो आपकी है, आपकी ज़िलाई पुलिस लाइन है, वहाँ पे आपने जाके डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना है। जो इसकी लास्ट डेट है जमा कराने की इन फॉर्म्स को वो है 15 नवंबर 2022 से पहले आप जमा करा सकते हैं। अगर आप सरकारी या फिर आप प्राइवेट किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर आपको अपने महकमे के थ्रू ये फॉर्म जमा कराने होंगे, या फिर उनकी जो क्राइटेरिया होता है महकमे का उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इनको जमा कराना होगा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ कोटा इसके अंदर बताया हुआ है। जो मुख्तलिफ कोटा है इसके अंदर 5% कोटा जो है वो अक़लियती उम्मीदवारों के लिए है, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी उनके लिए है, लेकिन होना पंजाब की चाहिए। पंजाब के अलावा कोई भी अगर आपको डोमिसाइल या CNIC प्रोविंस का, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 15% जो कोटा है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, और 10% जो साबका फ़ौजी हैं उनके लिए मुख्तस किया गया है। इसके अंदर जो उन्होंने कद छाती तालीम सुकूनत की जो इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है वो सिर्फ सिविल उम्मीदवारान के लिए है, ना कि फ़ौजी उम्मीदवारान के लिए। अगर हम फ़ौजी उम्मीदवारान की उम्र की बात करें तो अगर आप अपनी फ़ौजी मुलाजमत का जो दौरानिया है उसे अपनी उम्र से निकाल दें तो जब आपकी बकाया उम्र बचेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर आपकी मौजूदा उम्र 40 साल होनी चाहिए, या फिर आपको रिटायर हुए हुए 2 साल का अरसा हुआ हो सिर्फ, उससे ज़्यादा ना हुआ तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया वो एहलकार जो तिब्बी बुनियाद पर या फिर किसी इंज़बाती बुनियाद पर फ़ौज से बर्खास्त या रिटायर हो गए हैं वो भी दरख्वास्त में अप्लाई नहीं कर सकते। कोई हेल्थ इशू था या फिर कोई और इशू था जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया, जो कि इसके अंदर पंजाब पुलिस के लिए अथेंटिक नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने बताया वो उम्मीदवार जो पुलिस फैमिली क्लेम की बुनियाद पर इजाफी नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस में ऐसा होता है कि अगर आपका कोई वालिद साहब या बहन भाई खूनी रिश्ते वाले जो थे वो आपके अगर पुलिस में थे या रिटायर हो चुके हैं, तो फैमिली क्लेम की बुनियाद पे अगर आप नंबर इजाफी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान तरीके, आपके जो ब्लड रिलेशन जिसके साथ आपका है वो आपका जो पुलिस में था उसके डॉक्यूमेंट जो है सारे इन्होंने बताए हुए हैं कि पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर्स की कापी वगैरह, ये सारी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंसलिक करनी है ताकि फिर आपको एज आप पुलिस फैमिली क्लेम में शामिल किया जा सके। तो तमाम जो उम्मीदवारान हैं उनको बयान हल्फी जमा कराना होगा कि आपका नाम किसी में FIR में नहीं आया, मुकदमे में नामजद नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसा नहीं करते और या फिर अगर आप ऐसा करते लेकिन आपका नाम आया था तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपकी भर्ती के लिए नाअहल करार दिए जा सकते हैं।
اگر کسی بھی مرحلے میں امیدوار کی تعلیمی اسناد، ڈومیسائل شناختی کارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پڑتال کے دوران یہ کاغذات جعلی یا غیر شدہ تصدیق قرار پائے تو امیدوار کی بھرتی منسوخ کر دی جائے گی۔ تو تصدیق شدہ کے لیے آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹس، اور اگر آپ کی جعلی ڈاکومنٹس ہیں تو پھر آپ کی بھرتی تو کینسل ہوگی ہی ہوگی، لیکن آپ کے اوپر قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو پھر آپ احتیاط کیجیے گا کہ آپ کو اٹیسٹ ڈاکومنٹس ہو یا پھر آپ کی کوئی جعلی ڈگری نہ ہو۔ فرسٹ اگر جب آپ کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، پھر آپ کی جسمانی پیمائش ہوتی ہے۔ جسمانی پیمائش ہونے کے بعد پھر اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کا اس پورے پروسیس کے درمیان کوئی بھی خرچہ آتا ہے تو پھر جو پنجاب پولیس ہے وہ آپ کو، یا پھر ضلعی پولیس لائن ہے جو، وہ آپ کو ان کے کوئی اخراجات نہیں دے گی، آپ کو اپنی آمدنی سے اس کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھانے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ جسمانی پیمائش متعلقہ ضلعی پولیس لائن میں منعقد ہوگی۔ آپ کی جو ضلعی پولیس لائن ہے اس کے اندر یہ جسمانی پیمائش کا سارا جو معاملات ہیں یہ منعقد وہیں پہ ہوں گے، تو آپ وہاں پہ جا کے یہ کام پورا کر سکتے ہیں۔ جو لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے کوالیفائی کرے گا تو انٹرویو سے پہلے اس کو کسی اسامی کا انتخاب کرنا ہوگا، کسی ایک اسامی کا انتخاب کرنا ہوگا اور سلسلے میں بیان حلفی بھی جمع کرانا ہوگا۔ تو یہ جی ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پنجاب پولیس میں ایز اے کانسٹیبل آپ نے اپلائی کرنا ہے وائس آپریٹر کے لیے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اسکیل ہے PPS-7 اسکیل ہے جس کے لیے اسامی آئی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ ایز سون ایز اپلائی کر لیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دا بٹن کو ہٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکسٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو مس اینی اپڈیٹ۔ سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔